सोचो अगर एक सर्वे किया जाए और लोगों से पूछा जाए कि क्या वो चाहते हैं कि उनके अकाउंट में आज 1 करोड़ रुपए हों, तो ज़्यादातर लोग हाँ बोलेंगे, है ना। पर अक्सर लोग कहते हैं कि वो करोड़पति बनना चाहते हैं, तो उनका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। सोचते हैं कि वो इन पैसों से क्या क्या कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं कि वो एक्चुअली में 1 करोड़ रुपए मैनेज करना चाहते हैं, क्योंकि 1 करोड़ खर्च करना और 1 करोड़ मैनेज करना दोनों एक दूसरे का बिल्कुल उल्टा है। शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, मगर इस वीडियो के आगे बढ़ते ही आपको ये मेन आइडिया जो ऑथर ने अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में बताया है वो समझ आ जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप नीचे से शुरू करते हैं, जिन्हें पैसे के फेजेस कहते हैं। फेज़ 1, पैसों को सही तरीके से कमाना और इस्तेमाल करना। पहले हमें अपने पैसे का इस्तेमाल करना आना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले पैसे कमाना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास आज कोई इनकम सोर्स नहीं है या सिर्फ एक ही है, तो बहुत ज़रूरी है इसको बढ़ाना, ताकि आप अलग अलग जगह से पैसे कमा सकें। क्योंकि जैसे कहते हैं, 1 पैर वाला टेबल और 4 पैर वाला टेबल। अगर आप सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पे डिपेंड करते हैं और अगर वो चला जाए तो आप 1 पैर वाले टेबल की तरह हो जाएंगे, और कहीं अगर वो भी सोर्स चला गया तो एक भी पैर के बिना टेबल खड़ा नहीं रह सकता। अब अगर आपके पास 4 अलग अलग इनकम सोर्सेस हैं, यानी कि एक 4 पैर वाला टेबल है, तो अगर एक पैर चला भी जाए तो टेबल थोड़ा लड़खड़ाएगा, मगर फिर भी खड़ा रहेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सोर्सेस रखो, ताकि एक पे डिपेंड ना रहना पड़े। और हाँ, जितने ज़्यादा इनकम सोर्सेस उतना ही बेटर। पर ये सब करें कैसे? शुरुआत में जब कोई पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते। ज़रूरत होती है अपने टाइम को पैसों के बदले एक्सचेंज करने की, यानी कि किसी के लिए काम करना, किसी सर्विस के लिए पैसे कमाना, या फिर फ्रीलांसिंग करके हर एक काम के बदले में पैसे कमाना। कोई भी सर्विस जो आपको फिजिकली या मेंटली इन्वॉल्व करे। जो मैंने अभी बताया, इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। मगर जब हम अपने काम से कुछ इनकम जनरेट कर लेते हैं, तो हम पैसिव इनकम की तरफ बढ़ सकते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेसेस या प्रोजेक्ट्स से अपनी इनकम बढ़ाना। थोड़ा रुको, आपको पैसिव इनकम समझ में आ जाएगी। पैसिव इनकम वो होती है जो बिना किसी एफर्ट के, बिना एक्टिवली काम किए मिलती है, यानी 1 महीने में बिना काम किए भी आपको पैसा मिलेगा। मगर ये इतना भी आसान नहीं है। हर पैसिव इनकम किसी न किसी समय पे किए गए काम पे बेस्ड होती है। मान लो अगर आप आज मंडे से फ्राइडे तक दिन में 8 घंटे काम करते हो और आपको सैलरी मिलती है, तो आप एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हो, यानी कि महीने के एंड तक मिलने वाली सैलरी के लिए आपने पूरे महीने काम किया। अब अगर आप डेली काम करने के साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट से कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करते हो, तो वो पैसिव इनकम है, जिसके लिए आपको डेली काम नहीं करना पड़ता, फिर भी महीने के एंड में आपको इनकम मिलती है। मगर पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए पहले आपको किसी समय पे काम करके पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन हर बार पैसिव इनकम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। इस एग्जाम्पल के लिए अगर आपने यूट्यूब पे एक अच्छी वीडियो बनाई है जिस पे डेली यूज आते हैं, तो उस वीडियो पे आपने एक बार काम किया और आपको लगातार इनकम मिलती रहेगी। ये भी एक तरह की पैसिव इनकम है। अब आपको एक्टिव और पैसिव इनकम का फर्क समझ में आ गया होगा। जब आप इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप इस कमाई को कैसे यूज़ करेंगे, और जो पैसा कमाया जा रहा है उसको सही तरीके से यूज़ करना शायद पैसे कमाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि असल में पैसा वक्त है। जो भी पैसा आप कमाते हैं, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव, आपने अपनी लाइफ के किसी मोमेंट पे उसके लिए अपना समय दिया है। आपने शायद नींद कम की हो ताकि सुबह जल्दी उठकर काम पे जा सकें, दोस्तों से मिलने का समय नहीं निकाला ताकि पढ़ाई कर सकें, या फिर वीकेंड पे अपना फेवरेट टीवी शो देखने के बजाय कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम किया। देखो, शुरुआत में पैसे कमाने के लिए हमें अपना समय देना पड़ता है, चाहे आप फ्रीलांस करते हो, सैलरी पाते हो, या फिर एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हो। इसलिए जिस मोमेंट से आपको अपनी मेहनत का पैसा मिलता है और आप इसे फिजूल चीज़ों पर खर्च करते हैं, आप असल में अपना समय कचरे में डाल रहे होते हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें शॉर्ट टर्म सोच को छोड़कर लॉन्ग टर्म सोच अपनानी पड़ेगी, और ये हमारी ज़िंदगी के कई एरिया में लागू होता है। अगर हम हमेशा तुरंत ग्रेटिफिकेशन की तलाश में रहते हैं, जैसे सैलरी मिलते ही वीकेंड पे सब कुछ उड़ा देना, तो हम मंडे से फ्राइडे तक उदासी में जीते हैं, वीकेंड का इंतजार करते हैं, खुशी का एक छोटा पल पाते हैं, और जो कुछ भी वीक भर कमाया था उसे खर्च कर देते हैं, और फिर अगले हफ्ते से ये साइकिल दोहराते हैं। इसके अलावा लोग अक्सर क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल करते हैं, महीने भर से ज़्यादा खर्च कर लेते हैं और अगला महीना खर्च के साथ शुरू करते हैं, जो फाइनेंशियल डिले का एक बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए यहाँ का आइडिया ये है कि कभी भी आप जो कमाओ उसे 1 महीने में पूरा मत उड़ाओ, और लॉन्ग टर्म विजन रखो, यानी कि अभी के इंस्टेंट प्लेजर के लिए खर्च ना करो, बल्कि कुछ ऐसे में इन्वेस्ट करो जो आपको फ्यूचर में ज़्यादा फायदा दें। अच्छा, अगर हमारे पास इनकम सोर्सेस हैं तो हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा होगा, मगर उसे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ यूज़ करना चाहिए, और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। फेज़ 2, अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना और इमरजेंसी फंड बना के रखना। देखो, ये सिंपल कॉन्सेप्ट समझने से पैसों का गेम चेंज हो सकता है कि सिर्फ कंज्यूमर की तरह मत सोचो, प्रोड्यूसर भी बनो।
हाँ, शायद पहली बार में अजीब लगे, लेकिन मेन आइडिया ये है कि ज़्यादातर टाइम जब भी हमें कुछ पैसा मिलता है, हमारा पहला थॉट होता है कंज्यूम करने का, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विसेज। हम सोचते ही नहीं कि कैसे उस पैसे को कुछ प्रोड्यूस करने में लगाएं, मतलब उसे खर्च करने के बजाय उसे इन्वेस्ट करें अपने आप में। जैसे कि एक नई लैंग्वेज सीख लो जो आपको और क्वालिफाइड बना देगी, या अपने प्रोफेशनल स्किल को इन्हेंस करो, या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट जो सिर्फ कागज़ पे ही लिखा है उस पर इन्वेस्ट करो, जैसे कि एक नई कंपनी शुरू करना, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी, या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए इन्वेस्ट करना। ये तो बस कुछ एग्जांपल्स हैं, असल में तो आपको अपनी लाइफ के हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ेगा। लेकिन बेसिक आइडिया यही है कि पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करना है, बल्कि एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है जो आपको पर्सनली और फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करे। यही असली फ़र्क है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मेंटालिटी के बीच में। जिसके पास 1 लाख रुपए आते हैं वो तुरंत सोचता है कि उससे क्या खर्च करना है, कौन से कपड़े खरीदना है, कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक प्रोड्यूसर जिसे 1 लाख रुपए मिलते हैं तो सोचता है कि इस पैसे का बेस्ट यूज़ कैसे करें ताकि इससे ज़्यादा रिटर्न मिले। जैसे मैं हमेशा अलग अलग कोर्सेज खरीदता रहता हूँ और फाइनेंशियल एजुकेशन पर रिसर्च करता हूँ ताकि मैं अपने वीडियोज़ को और भी बेहतर बना सकूँ और इससे मेरा रिटर्न भी बढ़े। तो असली आइडिया ये है, अपने इनकम सोर्स के अलावा हमें हमेशा अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट करके हो या फिर टाइम इन्वेस्ट करके, नए बिजनेस प्रोजेक्ट पे स्टडी करना हो, एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, या कुछ भी जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके। क्योंकि जब हम ज़्यादा कमाएंगे तो नेचुरली हम ज़्यादा सेव भी कर पाएंगे और फिर उसे इन्वेस्ट करके और भी ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमको ज़रूरत नहीं है हर छोटी बड़ी चीज़ को गिन गिन के बैलेंस करने की। जो ज़रूरत है वो है कॉन्शियस चॉइसेस लेना। हाँ, हम वीकेंड पे बाहर जा सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपनी रियल लाइफ सिचुएशन को समझो और देखो कि क्या ये पैसे किसी ऐसी चीज़ में लगाना ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा जो फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न्स दे। हर बार जब हम किसी फालतू चीज़ पे खर्च करते हैं तो ये सोचना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही हमें सारे इन्जॉयमेंट से खुद को अलग भी नहीं करना चाहिए। सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। जैसे ही आपको इनकम मिलना शुरू होती है और आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं अपनी सारी कमाई नहीं उड़ाऊंगा, तब आप इमरजेंसी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। ये फंड आपको फाइनेंशियल शांति देने के लिए ज़रूरी है और ये आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की फाइनेंशियल पैनिक से बचाएगा। बहुत लोग इस इमरजेंसी फंड को नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये किसी भी इंसान के फाइनेंशियल लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर रिकमेंड किया जाता है कि आपके पास अपने 6 महीने के लिविंग कॉस्ट का फंड हो। मतलब अगर आप महीने का 30,000 रुपये खर्च करते हो तो आपके पास 1,80,000 का रिजर्व होना चाहिए ताकि आप फाइनेंशियल बैलेंस में रहो। ये फंड आपको किसी भी क्राइसिस या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मदद करेगा ताकि आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन याद रहे, ये पैसा सिर्फ असली इमरजेंसीज के लिए है, शॉपिंग करने के लिए नहीं। फेज 3, रिटायरमेंट में इन्वेस्ट करना। अब जब आप बिना किसी कर्ज के कई इनकम सोर्सेज के साथ और अपना इमरजेंसी फंड बना चुके हैं तो आप एक ऐसी फाइनेंशियल स्टेज पे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। सोचो, अगर आप आज से काम करना बंद कर दो तो आप कितने समय तक सिर्फ आज के पैसों पे जी पाओगे। अगर आपके पास 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड है तो मतलब है आप 6 महीने तक सिर्फ उसी पैसों पे गुजारा कर सकते हो जब तक आपको कोई नया इनकम सोर्स ना मिल जाए। ये वेल्थ मैनेजमेंट का तरीका कई बुक्स में बार बार बताया गया है। असल में ये मेजरमेंट है आपकी नेटवर्थ का, यानी कि आपके पास कितना पैसा है इन्वेस्टमेंट्स और बाकी एसेट को मिला के और आपके लोन को घटा के। अगर आप सिर्फ अपनी जॉब की इनकम पे डिपेंड करते हो और अगर आपकी ज़िंदगी 30,000 रुपये मंथली स्टैंडर्ड पे चल रही है और अगर आपको जॉब से निकाल दिया जाए और आपके पास में 90,000 रुपये का रिजर्व है, तो मतलब ये है कि आपके पास उस पैसों पे ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं जब तक आपको नया इनकम सोर्स ना मिल जाए। अब अगर किसी ने 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है जो हर महीने 15% का रिटर्न देते हैं और अगर उसके हर महीने का खर्चा 75,000 रुपये है तो बेसिकली उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया है, जिसमें उसे और काम करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका पैसा उसके लिए काम करता है। हाँ, ये तब तक है जब तक वो 75,000 रुपये की मंथली लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। और ध्यान रहे, जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वो हर महीने 75,000 से और भी ज़्यादा रुपये निकाल पाएगा क्योंकि उसे रिटर्न 15% का मिल रहा है और वो महीने का 75,000 रुपये यानी 9% निकाल रहा है। यानी हर साल उसके पैसे 6% से बढ़ रहे हैं। और उससे भी मज़ेदार बात यह है कि उसके वो 1 करोड़ रुपये हमेशा बचे रहेंगे। ये ऐसा ही है कि उन 1 करोड़ में हर साल 15 लाख रुपए लगते हैं, जिसमें से वो महीने का 75,000 रुपये यानी साल का 9 लाख रुपए निकाल रहा है और 6 लाख वापस इन्वेस्ट कर रहा है। पर अगर वो इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा पैसा निकालने लगे, मान लो हर महीने का 5 लाख या 10 लाख, तो धीरे धीरे गरीब होता जाएगा। और यही अंतर है 1 करोड़ मैनेज करने का और 1 करोड़ उड़ाने का। वीडियो की शुरुआत में बताई गई बात का यही मतलब था। पैसे सिर्फ चीज़ें खरीदने के लिए नहीं हैं। हाँ, पैसा खर्च करना भी ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के, क्योंकि इन्वेस्ट करना और सिर्फ पैसे बचा कर रखना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं
हम अपने पैसे को हमारे लिए काम करने को कह रहे होते हैं, क्योंकि इन्वेस्ट किए गए पैसे से हमें रिटर्न्स मिलते हैं। टाइम के साथ और कंपाउंड इंटरेस्ट के असर से आपका पैसा पिछले रिटर्न पर भी ग्रो करता है और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट करता है। और हाँ, ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने रिटर्न्स को खर्च नहीं करते बल्कि उन्हें री इन्वेस्ट करते हो, ताकि इन्वेस्टमेंट का स्नोबॉल बड़ा होता जाए। इसलिए ज़रूरत नहीं है दिखावा करने की, महंगे कपड़े और नई कार्स खरीदने की, बल्कि ज़रूरत है खुद को क्वालिफाई करना, एक हाई मंथली इनकम अर्न करना और उन पैसों का कुछ हिस्सा इन्वेस्ट करना। क्योंकि इमरजेंसी फंड बन जाने के बाद आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ना शुरू करना चाहिए, जैसे कि स्टॉक और रियल एस्टेट फंड्स में इन्वेस्ट करना। ये बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक पर पढ़ाई करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सीखना मतलब ये सीखना है कि अपने पैसों को अपने लिए काम पे लगाएं, यानी पॉजिटिव इनकम अर्न करना। अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर को और अच्छे से समझना है और जानना है कैसे आप साल का कम से कम 15% रिटर्न कमा सकते हैं, तो इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जो आप राइट में क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है आपको मेरी फ्यूचर वीडियो का कोई भी रिकमेंडेशन ना आए और आप उसे मिस कर दें। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।